हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनस सावरी और आप देख रहे हैं अनस क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। जी हाँ दोस्तों, बेसिक मैथ। हम लोग तो मैथ में बहुत सी संख्या लिखते हैं, उनमें से एक संख्या हम लोग 3 भी लिखते हैं, जिसे मान के चलिए 3 हम लोगों ने लिख दिया। अगर कोई पूछे कि ये कौन सी संख्या है तो आप तो तारे गिनते रह जाएंगे, क्योंकि ये आपको मालूम ही नहीं है कि ये कौन सी संख्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला संख्या जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है? वो प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और ये अनंत तक चली जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक चली जाती है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और ये भी अनंत तक चली जाती है, यानी इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी यानी अनंत तक चली जाती है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो जी हाँ दोस्तों, हर प्राकृतिक जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में देखो है। जी हाँ है। यहाँ पे देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना? तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ठीक है भाई, समझ गए ना? तो चलिए शुरू। दूसरा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है पूर्णांक संख्या। तीसरा पॉइंट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो है ना, वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, क्या होती है पूर्णांक संख्या? धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये तो धनात्मक हो गई और ऋणात्मक भी होती है ना। तो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव। क्या होती है? पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और क्या होती है? और ऋणात्मक भी होती है। पूर्णांक संख्या जो है वो धनात्मक भी होती है और क्या होती है? ऋणात्मक भी होती है। और ये जो 0 है ना, 0 को भी हम लोग क्या कहते हैं? 0 को भी हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन 0 क्या है? ये उदासीन है। उदासीन है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको आपको पूछ देगा कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? तो हाँ, हम लोग प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखो है ना, 1 से स्टार्ट हो रही है ना और अनंत अनंत तक चली जा रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। लेकिन पूर्णांक संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक पूर्णांक संख्या धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या सिर्फ धनात्मक है। ठीक है, समझ गए ना? फिर पूछ देगा कि आप लोगों को कि पूर्ण संख्या जो है
उसे हम लोग पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। तो हाँ, हम लोग पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट है। और यहाँ पे देखो 0 है, 0 है ना, तो इसे हम लोग पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। फिर क्या है, फिर अगर कोई पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या को और पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, तो हाँ, हम लोग प्राकृतिक और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। लेकिन हम लोग पूर्णांक संख्या को ना ही पूर्ण संख्या कहेंगे और ना ही क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, समझ गए। फिर आता है हम लोगों का भिन्न संख्या। क्या आता है हम लोगों का, भिन्न संख्या। क्या है, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या कैसे होता है, जैसे 3/4, 7/8 और 11/12, ये सब क्या है, ये सब भिन्न संख्या है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर क्या 13/12 भिन्न संख्या नहीं है, नहीं है, ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न संख्या है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 12 से अगर आप 13 अगर भाग देंगे, 12 से अगर आप 13 में भाग देंगे, वो क्या आएगा, वो पूर्णांक में आएगा। पूर्णांक में क्या आ रहा है, 1/1/12। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का मिश्रित भिन्न संख्या। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, तो अभाज्य संख्या हम लोग का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सब कौन सा संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। अगर पूछ दे आप लोगों को कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल सा डिफिनेशन है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। क्या हो, 2 हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो तुम लोग यहाँ पे देखो कि ये जो 2 है, ये केवल 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। गुणनखंड कितना आया, 2 आया। ये 3 है, ये 3 खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। गुणनखंड कितना आया, 2 आया। ये जो 5 है, ये 5 खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो इसका गुणनखंड कितना आया, 2 आया। वैसे भी 7 है, 7 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 11 है, 11 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो ये सब कौन सी संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अगर कोई पूछ दे कि डिफिनेशन बताओ, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, समझ गए। फिर हम लोग का आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, सॉरी 10 भी होता है, 12 भी होता है, 14 भी होता है, 16 भी होता है, सॉरी 15 भी होता है, 15 भी होता है और 16 भी होता है। भाज्य संख्या, यहाँ पे देखो कि इन सब का जो गुणनखंड है ना, वो 2 से ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 से ज़्यादा आ रहा है। सिंपल सा डिफिनेशन है भाज्य संख्या का, वैसी संख्या
जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा आए तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख रहे होंगे कि जो 4 है, ये 4 तो खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि गुणनखंड जो है वो 2 से ज़्यादा आ रहा है। आप लोग 6 देखो, ये 6 खुद से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। 8 भी देख लो, 8 क्या है? 8 खुद से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। कट रहा है ना? तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, समझ गए? सिंपल सा डिफिनेशन आपको याद हो गया ना? पूछ दिया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना आ रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पूछ दे कि पूरे ब्रह्मांड में वैसा कौन सा सम संख्या है, या वैसे पूरे ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, तो क्या कहना? वो संख्या 2 है, क्योंकि ये सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। और इधर जितना भी संख्या है ये सब विषम है। ये सब क्या है? ये सब विषम है। ये सब विषम संख्या है। अगर कोई पूछ दे कि पूरे ब्रह्मांड में वो कौन सा ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो आप लोग डायरेक्ट कह देना 2। क्या कहना? 2। 2 ही एक ऐसा मात्र संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हुए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।